कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। मेरे गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग यहाँ पर जो राधा जी के और कृष्ण जी के वृंदावन धाम के कीर्तन इत्यादि हम लोग कर रहे थे। कीर्तन करते हैं, पीछे से एक व्यक्ति कीर्तन करता है, पीछे से दूसरे लोग दोहराते हैं, साथ साथ में बोलना भी होता है, सुनना भी होता है। इसी को ही कहते हैं श्रवण करना, कीर्तन करना भगवान की वाणी का। भागवत में प्रहलाद महाराज जी ने यही उपदेश दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से क्या होता है? हृदय बहुत पवित्र होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण पर हमारा जो चित्त है, हृदय है, स्वच्छ हृदय है। भगवान ने हमें स्वच्छ हृदय वाला बनाया है, किंतु उसके ऊपर धूली चढ़ जाती है। वो कीर्तन करने से क्या होती है? साफ होती है। श्रवणम कीर्तनम। इस श्रवण कीर्तन के करने के लिए ही शास्त्र में विधान दिया कि करना चाहिए। ऐसे तो शास्त्र कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि, सब समय कीर्तन करना चाहिए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन ही क्या है? जय युक्त है। भागवत में बतलाया नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति ही क्या करना चाहिए? भागवत की सेवा करनी चाहिए, नित्य प्रति। इसलिए कीर्तन में भी गाते हैं, मेरी श्वास श्वास में तेरा हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में क्या हो जाए? आपका नाम आ जाए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए जहां कहीं पर भी भगवान का नाम कीर्तन इत्यादि होता है, श्रवण होता है, कीर्तन होता है, उस स्थान को
उस स्थान के विषय में भगवान कहते हैं अपने मुख से, नाहम वशामि वैकुंठे। हे नारद, मैं वैकुंठ में थोड़ा न रहता हूँ। लोग सोचते हैं मैं वैकुंठ में रहता हूँ, किंतु नाम वशामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। फिर ना योगी ना हृदयेषु, और ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। प्रभु फिर आप कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त लोग मेरे विषय में जहां कहीं पर भी गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, हे नारद मैं वहीं पर वास करता हूं। जहां पर मेरे भक्त लोग मेरा कीर्तन करते हैं, गुणगान गाते हैं, मेरी महिमा सुनते हैं, मेरी शिक्षा के विषय में सुनते हैं, मैं उसी स्थान पर जाकर के बैठ जाता हूं। हनुमान जी का भी आया कि कहां पर जाकर के बैठते हैं, वो भक्त हैं, तो बोलते हैं जहां पर भी, जहां जहां पर कोई राम राम सीता राम, जहां पर भी कोई गाता है, मैं वहीं जाकर के बैठ जाता हूं। उनके रोम रोम से ही क्या निकलता है? सीताराम 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 सीताराम, उनके रोम रोम से निकलता है। क्यों? क्योंकि वो सीता जी और राम के भक्त हैं। ब्रज के जो भक्त हैं, रसिक जन, उनके रोम रोम से क्या निकलता है? श्वास श्वास में, हृदय के भीतर में, रोम रोम में उनका क्या निकलता है? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इस प्रकार से वो गान करते हैं। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति हम लोगों को ये गान सुनाता है, उसके लिए क्या कहा? धन सदगुरु हरि नाम सुनायो। जो हरि नाम श्रवण कराते हैं, भगवान की ओर हमें लेकर के जाते हैं, हमारे को वहां का मार्ग दिखलाते हैं, हमें वहां से जोड़ देते हैं, वही व्यक्ति क्या है वास्तविक रूप में? वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे परम बंधु हैं। इसीलिए यहाँ पर जो भक्त लोग, भागवत में गोपियों के मुख से भी यही वाली बात निकली है कि जो कोई भी व्यक्ति है कृष्ण, जो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, आपकी अमृतमयी जो कथाएं हैं उसका अगर कोई कहीं पर गान करता है, वही व्यक्ति क्या है? भूरिदा जना भूरिदा जना, वही व्यक्ति बहुत बड़ा दाता है, बहुत बड़ा दाता है। उससे बड़ा दाता इस जगत में और कोई नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का समय, रथ यात्रा के बीच में विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गए। वहां पर जगन्नाथ वल्लभ उद्यान है, उस उद्यान में महाप्रभु लेट गए, विश्राम करेंगे। वहीं पर आकर के वहां के जो राजा थे उस समय, महाराज प्रताप रुद्र, अपना राजवेश उन्होंने त्याग दिया, साधारण एक जो बिल्कुल साधारण वस्त्र वो धारण कर लिए, चैतन्य महाप्रभु के निकट पहुंच गए। महाप्रभु लेटे हुए हैं वृक्ष के नीचे, और इन्होंने जाकर के उनके चरण दबाना प्रारंभ कर दिया और साथ ही साथ में गीत गाने लगे। कौन से वाला? गोपी गीत, भागवत में लिखा हुआ। गोपियों ने जमुना जी के तट पर श्रीधाम वृंदावन में कृष्ण को ढूंढते हुए जो गीत गाया था, उस गीत को वो गाने लगे। पहला श्लोक गाया, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा शरद इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। प्रार्थना की, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे उनको, और उन्होंने गीत गाया।
जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। हे कृष्ण, आपका इस ब्रज भूमि में जन्म लेने के कारण क्या हुआ है, ये ब्रज भूमि वैकुंठ से भी अधिक शोभायमान हो रही है। यहाँ की शोभा का, यहाँ की संपत्ति का क्या वर्णन करें, हम क्या वर्णन करें मुख से अपने। लताएं नृत्य करती हैं, मयूर गान करते हैं, कोयल जो है, पपीहे जो हैं, वो फूले नहीं समाते। जमुना जी की लहरें किस प्रकार से कल 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 करती हुई प्रवाहित तो होती हैं। यहाँ का प्रत्येक प्राणी कितना आनंदित है, परम आनंदित। रज भी जो है वो क्या करती है, अपने आप में प्रफुल्लित होकर के सबको आनंद प्रदान करती है। जयति तेधिकम, यहाँ पर कौन कौन से देवता, कौन कौन यहाँ पर आता है, वन में क्या क्या करके चला जाता है, पता नहीं चलता। वन देवियां हैं अनेक, इसीलिए इस ब्रज की वैकुंठ से भी अधिक शोभा हो रही है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही इंदिरा। लक्ष्मी आकर के अपने केशों के द्वारा स्थान स्थान को बुहारती है, झाड़ू लगाती है। इस स्थान की क्या महिमा हम वर्णन करें। यहाँ पर सारे परम आनंदित हैं, किंतु तुम हमें दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हम केवल मात्र सारे आनंद के बीच में हम ही केवल ऐसी हैं जो प्रसन्न नहीं है, दुखी। हमारे को आकर के एक बार देख तो जाओ कि हम कैसी हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। फिर उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपकी जो कथा है ये कैसी वाली है। तब कथामृतम, ये अमृत के समान है। आपका नाम कोई लेता है तो लगता है कि इस नाम में ना जाने क्या अमृत भरा पड़ा है। तब कथामृतम, आपकी एक एक बात, आपका, जैसे अभी हमने गान गाया था, अधरम मधुरम गीतम मधुरम चलितम मधुरम यमुना मधुरम वीची मधुरा वेणु मधुरा मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। तो कह रहे तब कथामृतम, आपकी कोई भी बात अगर कोई उठाता है वो अमृत के समान है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, वही क्या करती है, हमारे को एकदम से शीतलता प्रदान करती है, भीतर तक जा करके एकदम से शीतलता प्रदान करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम, ये सब प्रकार के कल्मशों का नाश कर देती है, सब प्रकार के कल्मशों का। और जो व्यक्ति इसका गान करता है वो क्या है, भूरिदा जना, भूरिदा जना। जैसे ही महाराज प्रताप रुद्र ने ये वाला श्लोक बोला, श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम से उठ बैठे, विश्राम कर रहे थे, उठ करके बैठ गए और महाराज प्रताप रुद्र को कहने लगे, ये आप कौन हैं, आपका परिचय आप दीजिए, आप कौन हैं, मुझे आप जानते हैं, आप मेरे को जानते हैं, हमारा परिचय है परस्पर में। आप इतने सारे मेरे को मणियां और बहुत सारी जो बहुमूल्यवान वस्तुएं, वो आप एक के बाद एक मेरे को देते जा रहे हैं। आप का इतना अधिक दया मेरे प्रति क्यों हो रहा है, आप कौन है, मैं इसके बदले में आपको क्या दूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बाहरी रूप में भी सन्यासी हूं और मेरे हृदय में भी ऐसे वाले रत्न नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूंगा। किंतु तुमने क्या किया, आज मेरे को माला माल कर दिया, तुमने इतनी सारी चीजें मेरे को दे दी, इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूं, मैं तुम्हें केवल अपना आलिंगन करता हूं। उनको आलिंगन किया, उनके प्रति बड़े प्रसन्न हो गए,
ऐसे आलिंगन किया, गाढ़ आलिंगन, इनको छोड़ते नहीं है। क्यों? तुमने मेरे को क्या दे दिया? बहुत बड़ी संपत्ति दे दी है, मैं तुम्हारा ऋणी बन गया हूं, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं सब समय केवल क्या करूंगा? तुम्हारी महिमा गान करूंगा। क्यों? तुमने मेरे को क्या कर दिया? गोपियों की बातें, कृष्ण की बातें, वृंदावन की बातें तुमने मेरे को क्या कराई? अच्छी तरह से, बड़े प्रेम के साथ में गान करते करते तुम कहां पहुंच गए? वो गान करते करते तुमने केवल गाया थोड़ा ना उसको, उसके केवल शब्द थोड़ा ना तुमने बोले, तुम उसी में डूब गए थे पूरी तरह से। और तुमने क्या किया? मेरे को भी उसी में डुबो दिया, मेरे को भी वहीं पहुंचा दिया। गाना एक प्रकार का, उसमें डूब जाना और प्रकार का, दूसरों को केवल शब्द पहुंचा देना एक प्रकार का, और उनको भी उसी प्लेटफॉर्म पर लेकर के चले जाना वो दूसरी प्रकार का। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को एकदम गले लगा करके उनके प्रति बड़े प्रसन्न हो गए। सन्यासी हैं, बाहर में अधिक कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो क्या करना चाहते हैं? उनको चुम्बन करना चाहते, उनको आलिंगन करना चाहते, उनके मस्तक पर, उनके मुख के ऊपर अपना हाथ फेरना चाहते, उनके प्रति बहुत अधिक प्रेम उमड़ आया हृदय के भीतर में। क्यों? तुमने क्या कर दिया? मेरे को इतने सारे रत्न प्रदान किए। तो इसलिए बोलते हैं कि गुरु के, धन्य गुरु जिन हरि नाम सुनायो। ऐसे गुरु, ऐसे संत जन, ऐसे व्यक्ति जो हम लोगों को भगवान का कीर्तन सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, इसके द्वारा हमारा कैसा मंगल होता है, हो सकता है हम स्वयं भी अभी समझ नहीं पाते। जैसे बच्चा अपने माता पिता के द्वारा किए गए उपकार को बहुत लंबे समय तक नहीं समझ पाता, वो उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाता जैसा करना चाहिए। मां जिस प्रकार से प्राण दे करके कंटिन्यूअस एक बच्चे के मंगल की कामना करती रहती है, अंतिम श्वास तक करती रहती है, उसका ऋण कोई चुका सकता है क्या? उसी प्रकार से संत जन सबके बेस्ट फ्रेंड, सबके मंगल के लिए क्या करते हैं? यही भगवान का गुणगान स्थान स्थान पर जाकर के करते रहते हैं। क्यों सारी बात बताने लगा था? सबसे पहले मन में आ रहा था कि हम लोगों की ये जीवन यात्रा चल रही है सभी की, है ना? किसी की कहीं से शुरू होती है, कहीं से शुरू होती है किसी और की, फिर चलते चलते कहीं ना कहीं जाकर के हम लोगों की ये जीवन यात्रा समाप्त होनी है, मृत्यु होनी है। उसी के बीच में जहां कहीं पर भी हमारे को साधु मिल जाते हैं, जहां पर हमारे को भगवान की, साधु का मतलब केवल हमारे जैसे लाल कपड़े वाले केवल साधु नहीं, साधु का मतलब कीर्तन गाने वाले, भगवान में हमारे मन को लगाने वाले। सतीश जी भी, ये भी साधु है उस तरह से। क्यों? क्योंकि कीर्तन गाते हैं, आप सब लोगों को जोड़ करके रखते हैं, निरंतर बड़े प्रेम के साथ में करते हैं। तो इसीलिए साधु मतलब केवल घर छोड़ने वाला, लाल कपड़े पहनने वाला, ये नहीं होता। साधु का मतलब होता है जिसका चित्त सद वस्तु में लग गया, जो दूसरों को भी उसी तरफ लगाते हैं, उन्हीं को ही साधु कहते। कोई भी क्यों ना, गृह वा बने ते थाके, हा गौरांग बोले डाके। घर में रहता हो, वन में रहता हो, किंतु अगर भगवान को पुकारते हैं तो वो कौन है? साधु है, वो साधु है। तो इसीलिए आप लोगों को ये जोड़ करके रखते हैं, आप लोग इनको मतलब छोड़ना नहीं। वो कहते हैं ब्रजति चलति साचाह ब्रजा, जो चलता है, फिरता है, कहीं पर भी पहुंच जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता, उसको कहते हैं वृंदावन। और साधु क्या करते हैं? उसी वृंदावन को ही कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से प्रकटित कर देते हैं। इसीलिए हमारे सतीश जी का जो है विशेष विशेष धन्यवाद। इनके साथ में ये प्रभु जी लोग, जो भी आप सभी लोग, ये प्रभु तो सब समय होते हैं कीर्तन में, ये भी अधिकांश दिखाई देते हैं। वो प्रभु भी, सतीश जी भी, मुकेश जी, राकेश जी, वो प्रभु भी, कुछ कुछ लोग सब समय, जब भी हम आते हैं सब समय दिखाई देते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को प्रति हमारा बहुत एप्रिसिएशन है उल्टा, कि आप लोग सब समय कीर्तन करते हैं, बहुत आनंद की बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।